नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सच में कमाल की है। स्नो वाइट एंड द 7 स्टार फेरीज। ये कोई आम परी कथा नहीं है, बल्कि एक क्लासिक हीरो की यात्रा है। आइए देखते हैं कि कैसे ये उम्मीद और ईर्ष्या के बीच एक महासंग्राम को दर्शाती है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। सर्दियों की सबसे ठंडी रात में आसमान के तारे अचानक गायब हो गए। बस इस एक वाक्य से ही समझ आ जाता है कि स्थिति कितनी गंभीर होने वाली है। सोचिए, एक पूरा राज्य अगर रातों रात घने अंधेरे में डूब जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये हमें सीधे कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से में ले जाता है और बताता है कि दांव पर क्या लगा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ल्यूमेरिया का साम्राज्य। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसा जादुई साम्राज्य जहां सर्दियों के फूल बर्फ के नीचे भी चमकते हैं और नदियां बिल्कुल क्रिस्टल की तरह जगमगाती हैं। ये एक बेहद खूबसूरत, जीवंत और शांत जगह है। जब कहानी आगे बढ़ती है तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दांव पर यही खूबसूरत दुनिया लगी हुई है। अब यहाँ इन दो मुख्य किरदारों का आमना सामना देखिए। एक तरफ है 16 साल की राजकुमारी स्नो वाइट, जो शुद्ध प्रकाश, दयालुता और लुमेरिया की शांति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ डार्क माउंटेन्स की रानी मॉर्गन। मॉर्गन सिर्फ कोई आम विलन नहीं है, वो अंधकार और ईर्ष्या का साक्षात रूप है। ये शानदार तुलना बताती है कि यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मॉर्गन का काला जादू। अंधकार की जड़ को समझना भी जरूरी है। रानी मॉर्गन की कहानी काफी डार्क और दिलचस्प है। असल में उन्हें एक प्राचीन स्टार क्राउन ने उनके क्रूर दिल की वजह से अस्वीकार कर दिया था। इस अस्वीकृति ने उनके अंदर एक गहरी ईर्ष्या भर दी, और जैसा कि हर क्लासिक कहानी में होता है, उनका जादुई आईना आग में घी डालने का काम करता था। वो रोज अपने मिरर ऑफ शैडो से पूछती थी कि सबसे शुद्ध प्रकाश किसके पास है, और आईना हमेशा स्नो वाइट का ही नाम लेता था। तो इस ईर्ष्या का नतीजा क्या हुआ? गुस्से में आकर मॉर्गन ने अपने सबसे ऊंचे टावर से एक वर्जित काले जादू का इस्तेमाल किया। इस जादू ने सारे तारों की रोशनी को निगल लिया। लुमेरिया के सारे खूबसूरत फूल जम गए, क्रिस्टल नदियां रुक गईं और पूरा राज्य एक खौफनाक, अप्राकृतिक और अंतहीन सर्दी में डूब गया। बस यहीं से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। अब आता है कहानी का भाग 3, द 7 स्टार फेरीज। ठीक इसी बिंदु पर जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था और स्नो वाइट अपने महल की खिड़की से नीचे डरे हुए ग्रामीणों को देख रही थी, तभी एक अलौकिक चमत्कार होता है। अंधेरे में 7 छोटी छोटी चमकती हुई परियां प्रकट होती हैं। सुनहरी, चांदी, नीली, गुलाबी, बैंगनी, पन्ना और बिल्कुल चांदनी जैसी सफेद। ये कोई आम परियां नहीं थीं। ये उसी चोरी हुए स्टार क्राउन की जादुई रक्षक थीं, जो ये बताने आई थीं कि ल्यूमेरिया पर आखिर क्या विपत्ति आई है। इन परियों ने आते ही एक ऐसी बात कही जिसने सब बदल दिया। अगर आखिरी बर्फबारी से पहले तारे वापस नहीं लाए गए तो ल्यूमेरिया हमेशा के लिए अनंत अंधेरे में डूब जाएगा। यहाँ सीधे तौर पर एक समय सीमा तय कर दी गई है, एक टिक टिक पड़ती हुई घड़ी और स्नो वाइट के कंधों पर अपने पूरे राज्य को बचाने का भारी दबाव। यहीं से शुरू होता है भाग 4, फ्रोजन लैंड्स के माध्यम से यात्रा। कहानी अब पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। बिना डरे, चांदी के फर वाला सफेद चोगा पहने स्नो वाइट उन चमकती हुई परियों के साथ उस खतरनाक, जमे हुए और अंतहीन जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। यह एक राजकुमारी का एक योद्धा में बदलने का सफर है। ये कोई आसान सफर नहीं था, इसे आप रोड ऑफ ट्रायल्स कह सकते हैं। सोचिए, पहले क्रिस्टल केव ऑफ एकोज, फिर एन्चांटेड फ्रोजन लेक, उसके बाद फॉरेस्ट ऑफ विस्परिंग आइस ट्रीज और अंत में प्राचीन स्टार टेम्पल। हर कदम पर एक नई और खतरनाक चुनौती सामने खड़ी थी। स्नो वाइट ने इन भयानक चुनौतियों का सामना कैसे किया, ये देखना वाकई दिलचस्प है। उदाहरण के लिए, क्रिस्टल केव में पहला सुनहरा तारा एक विशाल शैडो सर्पेंट यानी परछाई वाले सांप द्वारा सुरक्षित था, लेकिन स्नो वाइट ने उस पर किसी हथियार से हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने करुणा और सहानुभूति का इस्तेमाल किया। जमीन पर गर्म फूल खिलाकर उस लाल आंखों वाले सांप को शांति से विदा कर दिया गया। मतलब यहाँ सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि दयालुता थी। और इस दयालुता का सीधा असर भी दिखने लगा। जैसे जैसे एक एक करके 6 तारे वापस पाए गए,
ल्यूमेरिया का रूप बदलने लगा। फूल दोबारा खिलने लगे, जमी हुई नदियां टूटकर फिर से बहने लगीं और राज्य में धीरे धीरे वो खोया हुआ उजाला लौटने लगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। भाग 5, शैडो रेल्म ऑर्डियल। 6 तारे मिलने के बाद परियों ने जब 7वें और सबसे शक्तिशाली तारे की जगह बताई तो माहौल एकदम शांत और गंभीर हो गया। वो तारा कहीं और नहीं, रानी मॉर्गन के डार्क माउंटेन्स में उनके खौफनाक महल में छिपा था। उस खौफनाक बर्फीले तूफान के बीच मॉर्गन के काले और पंजे जैसे दिखने वाले महल में प्रवेश करने से ठीक पहले ये सवाल सामने आता है, क्या करुणा सबसे बड़ी और विनाशकारी शक्ति को हरा सकती है? ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और महल के अंदर जाते ही इस सवाल का टेस्ट शुरू हो जाता है। उस बैंगनी आग वाले टावर में मॉर्गन ने अपना सबसे भयानक काला जादू कर दिया। काले धुएं के खौफनाक जीव स्नो वाइट पर झपट पड़े। 7 परियों ने मिलकर अपना जादू चलाया, लेकिन वो फेल हो गया और वे कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। मॉर्गन की शक्ति बहुत ज्यादा थी और स्नो वाइट बिल्कुल अकेली और निहत्थी रह गई थी। लेकिन ठीक उसी पल जब हार तय लग रही थी, स्नो वाइट को अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आती है, सच्चा प्रकाश उम्मीद से पैदा होता है, शक्ति से नहीं। हथियारों और गुस्से से परे ये उम्मीद की ताकत थी जिसे जगाना था। ये कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट था। डरने या गुस्से से लड़ने के बजाय स्नो वाइट ने अपने दिल को पूरी तरह से खोल दिया। तभी मौजूद 7 तारे अचानक पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगे और इस शुद्ध रोशनी ने मॉर्गन के काले जादू को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। एक विशाल और शुद्ध रोशनी का विस्फोट हुआ जिसने 7वें तारे को आजाद कर दिया और वो भयानक शैडो कासल धूल में मिल गया। और इसी धमाके के साथ हम आते हैं भाग 6 पर, उम्मीद की वापसी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंचती है जहां अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ल्यूमेरिया फिर से जी उठता है। सब कुछ कितनी तेजी से ठीक हुआ ये देखने लायक था। तुरंत ही तूफान के काले बादल गायब हो गए। उसके बाद जमी हुई नदियां पिघल गईं और पूरे राज्य में फूल खिल उठे और अंततः 7 तारे वापस आसमान में लौट गए, जहां नॉर्दर्न लाइट्स फिर से खूबसूरती से अपना डांस करने लगी। सब कुछ पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गया। इस पूरी यात्रा के बाद जब सुनहरी परी ने स्नो वाइट से कहा कि उसने राज्य को बचा लिया है, तो स्नो वाइट का जवाब सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, हमने इसे मिलकर बचाया। ये एक शानदार वाक्य इस बात का सबूत है कि सच्ची जीत और उम्मीद एकता और करुणा से हासिल होती है, किसी अकेले व्यक्ति की शक्ति से नहीं। तो इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के बाद एक बड़ा ही अहम सवाल पीछे रह जाता है। हमारे जीवन के और किन पहलुओं में शुद्ध उम्मीद के पास कच्ची और विनाशकारी शक्ति को पछाड़ने की ताकत